मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मैंग्रोव फॉरेस्ट और ना ही सिर्फ मैंग्रोव बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इरफान भाई का बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट एंड व्हेन इट कम्स टू प्लांटेशन स्पेशली ऑफ मैंग्रोव्स एज वेल। तो बाकी की डिटेल्स जो हैं वो इरफान भाई जो हमें खुद बताएंगे। इरफान भाई ज़रा हमारे व्यूअर्स को जो है वो बताइए कि आप क्या काम करते हैं और किस चीज़ में जो है आप महारत हासिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, ठीक है, और मैं डाम में समझो रहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स हैं डाम के एरिया में, तकरीबन कोई 3 किस्म के मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे डाम में। एक एविसीनिया, एक सरियोप्स, एक राइजोफोरा। ज़बरदस्त। तो उसमें समझो बहुत ही ज़बरदस्त गिरोह है यहाँ पे डाम में। तो तकरीबन यहाँ पे मैंग्रोव्स काफ़ी तादाद में कोई 22,000 हेक्टेयर पे मुश्तमिल हैं तकरीबन। 22,000 हेक्टेयर, जी हाँ, जो कि लाखों की तादाद में बन जाता है अगर जी। हम एकड़ों में बात करें। दैट इज़ अमेजिंग। फान भाई, इससे पहले हम आगे बात करें, पहले ज़रा हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि मैंग्रोव्स जी क्या हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या वो हैसियत रखते हैं जिसकी वजह से जो है हम इस मैंग्रोव्स का ख़ास ख्याल रखते हैं और फिर हम खुद से भी मैंग्रोव्स लगाते हैं। तो मैंग्रोव्स के बारे में पहले बताएं। अच्छा सर, मैंग्रोव्स की खासियत ये है कि एक तो पहले दरख्त है, ठीक है, दरख्त तो एक नेमत भी है, बिल्कुल। ठीक है, दरख्त मतलब उगाना अच्छी बात है, ऐसी- ठीक है। और मैंग्रोव्स जो साइट एरिया पे होते हैं, राइट। ठीक है, जो सी एरिया पे होते हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो समंदरी तूफान आता है, समंदरी कटाव होता है, उसको रोकता है मैंग्रोव्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और जहाँ पे मछली का अंडा वगैरह जो भी देती है मछली बच्चे, वो भी मैंग्रोव साइड पे ज़्यादा होती है, तो उसकी इस breed वजह के से ऊपर मतलब उसकी ज़्यादा होती है मैंग्रोव्स की। ठीक है जी ज़बरदस्त। सो नाउ वी नो कि मैंग्रोव्स की कितनी ख़ास इंपॉर्टेंस है जी। जियोग्राफिकली, और आपने देखा कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनसे मैंग्रोव्स जो हैं किस तरह बचा सकते हैं, इरोजन के अंदर काफ़ी ये हेल्पफुल हैं। एंड देन अगेन जो फ़िश ब्रीड्स है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर इसको फ़िशिंग विलेज इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द मैंग्रोव्स। यहाँ पर जो फ़िशिंग ब्रीड है वो काफ़ी सिक्योर तरीके से और काफ़ी तादाद के अंदर होती है, विच इज़ वाई यहाँ पर फ़िश भी फिर उसी तादाद में पाई जाती है और डिफरेंट वैरायटी की फ़िशेस भी यहाँ जी, पर पाई जी, जाती हैं। ऐसे तो ही, डेफिनेटली मैंग्रोव्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एंड उसके साथ साथ ये तो इंफॉर्मेटिव साइड होगी मैंग्रोव्स की, बट उसके अलावा जो उनकी सीनिक ब्यूटी है, जो उसकी खूबसूरती है, वो आप लोग देख सकते हैं। और इरफान भाई, आप खुद भी मैंग्रोव्स जो हैं वो आपने अपने हाथों से भी लगाए हैं, जी, जी, और मैंने सुना है कि आपका जो सक्सेस रेट है प्लांटेशन का मैंग्रोव्स का खास तौर पर वो 70% है, जी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपने जितने मैंग्रोव्स लगाए हैं 10 में से 7 मैंग्रोव्स तो उगे हैं, बड़े हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। इसका मतलब कि आप खास महारत हासिल करते हैं। तो आप कुछ इदारों के साथ भी काम करते रहे जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस हासिल है आप? जी, हम लोग मतलब बहुत से इदारों से काम किया है, लेकिन मतलब मैं खुद एक मुलाजिम हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो हमने मतलब जितने भी इदारे थे वो WWF है, IUCN है, वो भी समझो फॉरेस्ट के साथ मिल के Right. फिर हम लोगों ने काम किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो हो गई बातें जो है मैंग्रोव की इंफॉर्मेटिव साइड होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी लेंगे हम इरफान भाई और उनकी एक्सपर्टीज़ की मदद से, बट बाकी जो है मैंग्रोव्स को एक्सप्लोर करते हैं अपने एडवेंचर स्टाइल में, और इसकी जो सीनिक ब्यूटी है वो साइड भी मैंग्रोव फॉरेस्ट की आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं साथ साथ इरफान भाई के साथ और मैड एडवेंचर टीम के साथ आप लोगों को मिल के एक्सप्लोर कराएंगे द ब्यूटीफुल मैंग्रोव्स हियर इन डाम इन द फिशिंग विलेज। इरफान भाई, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनका रंग थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। ऐसे लग रहा है थोड़े से ये फ्रेश हैं, और जो उस तरफ हम देख रहे हैं वो थोड़े से लगता है मुरझाए हुए हैं। लग वो भी खूबसूरत रहे हैं, बट क्या इनमें कोई फ़र्क है, मुख्तलिफ हैं ये? जी जी, बिल्कुल फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके बीज भी लगे हुए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सरियोप्स, ठीक है। ये सरियोप्स है, और इसके अलावा वो है जो बड़ा लगा हुआ है, वो उसको बोलते हैं अपना एविसीनिया। अच्छा, ठीक है, ये हो गया एविसीनिया, ठीक है। और इसके अलावा ये आप यहीं पे देख रहे, ये है सामने, यहाँ आ जाए, ये है राइजोफोरा। राइजोफोरा। ठीक तो है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के मैंग्रोव्स हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। राइजोफोरा के अलग है पत्ते। और मुझे बताएं कि ये जो 3 मुख्तलिफ किस्म के मैंग्रोव्स हैं, क्या ये पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं या सिर्फ इसी इलाके में जो हम ये बलूचिस्तान की आउट या डाम इलाके में ही मौजूद है? पाकिस्तान में तो टोटल 5 किस्में हैं। 5 किस्में, ठीक है, टोटल पाकिस्तान में 5 किस्में, लेकिन हमारे डाम में 3 किस्में सिर्फ। सही, ठीक है।
वो 3 भी समझो ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे मौजूद हैं। और समझ लें कि क्या पूरी दुनिया में जिस तरह जो इधर 5 किस्म के मैंग्रोव्स मौजूद हैं, क्या बाकी दुनिया में भी मौजूद हैं या फिर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही ज़्यादा हैं या बाकी दुनिया में कम हैं? बाकी दुनिया में भी है आप मतलब, लेकिन पाकिस्तान में उसकी किस्म ज़्यादा है जी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मुझे बताइए जो 3 डिफरेंट तरह के मैंग्रोव्स हैं, इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है? ये सर ये राइजोफोरा है। राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा का जो दरख्त होता है वो बिल्कुल लंबा होता है। उसकी ग्रोथ कम होती है लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको देखूं तो आपकी हाइट या मेरी हाइट से ये बहुत लंबा है, लेकिन जो बाकी हमने देखे हैं कुछ हमारी नी लेंथ तक आ रहे हैं, कुछ हमारी हिप लेंथ तक आ रहे हैं। अच्छा सर, ये भी राइजोफोरा है। अच्छा, लेकिन ये अभी छोटा है बिल्कुल। ये इसको बड़ा होने में इसको टाइम लगता है। ये तकरीबन 5 से 6 साल लग जाएंगे। इसको 5-6 साल लग जाएंगे। ये जो इस वक्त जो इसकी हाइट है, ये कितने साल के बाद इस हाइट ये तकरीबन सर इसकी 5 से 6 साल सर हो गए होंगे इसको। ये इतनी हाइट होती है इसकी। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि जिस तरह कोई सैलाब वगैरह आ जाए या कोई इस तरह का कोई तूफ़ान आ जाए समंदरी, तो उसको रोकने में कौन से मैंग्रोव जो है वो सबसे ज़्यादा समझ लें कि मजबूत है, जिसकी जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, ऐसा वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? ये जो मतलब तूफ़ान आता है कुदरती या कोई मत, तो इसमें ज़्यादा असर यही है राइजोफोरा मतलब वो बड़ा है, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो रूट्स हैं वो भी, जड़ें भी समझो मजबूत होती हैं। इस हवाले से समझो राइजोफोरा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो इरफान भाई मुझे बताएं कि ये खुद से आपको प्लांट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्या कुदरती तौर पे मैंग्रोव्स नहीं उगते हैं? क्या वजह है कि आपने जैसा अभी हमें बताया कि आपने खुद प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की है मैंग्रोव्स की, तो क्या इधर जो इतना ज़्यादा मैंग्रोव लगा हुआ है, क्या उसकी वजह यही है कि हम इंसान खुद ही मैंग्रोव लगा रहे हैं या कुछ नेचुरली भी कुदरती तौर पे पहले से भी लगा हुआ है? नेचुरली सर बहुत लगे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे मौसम का जो हो रहा है, हीटअप हो रहा है, तो इस हवाले से कि हम लोग खुद भी लगा रहे हैं। जी। तो आप क्या कहते हैं, मतलब आपके इस इलाके में हमेशा से ही कोई आपके बड़े भी लगाते आए हैं या आपने ही पहले ये कदम उठाया? नहीं, पहले हमारे बड़ों ने भी यही काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज़ में मतलब कोई काटने में ये वो नहीं करते हैं। हम लोग जैसे बड़े हुए हैं, हम लोगों ने भी यही काम शुरू किया। तो मतलब ये जो क्राफ्ट है, मतलब ये जो है वो एंसेस्टर्स से, मतलब पुश्तों से जो है ये क्राफ्ट जो है, ये हुनर जो है वो आपने हासिल किया है और बड़ी बात है ये। एंड आप लोगों पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप लोग जो है इस चीज़ में इतना दिल लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं और पूरी अपनी ज़िंदगी लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए, और उसका फ़ायदा जो है वो हमें ही हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है और इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं मैंग्रोव्स को। अब हम मैंग्रोव्स को एक्सप्लोर करेंगे, इस डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट को। आई एक्सप्लोर दिस ऑन माई ओन। और ये आप देख सकते हैं बड़ा ही घना किस्म का पैच है जिसको मैं अभी क्रॉस करूँगा। एंड नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक तो 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है इसके अंदर, कि एक तो मैंग्रोव्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करना, और दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ कांटे या ऐसे इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं। सो ये घना पैच क्रॉस करते ही हम एक ओपन एरिया के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एरिया भी है जो कि फर्दर यूज़ होगा फॉर प्लांटेशन। कुछ इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं टहनियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं, कुछ पैचेस आप लोग देख सकते हैं वो हैं जो कि प्लांट करने के बाद या तो निकाल दिए गए या किसी और वजह से जो है वो किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो है वो निकल गए हैं और वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बट जनरली आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ क्वाइट डेंस। इसका मतलब कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल प्लांटेशन होती रही है यहाँ पे मैंग्रोव्स की। और मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस का तो हमें पता चल चुका है कि मैंग्रोव्स आर सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली सी एरिया में। सो बलूचिस्तान का ये जो हम एरिया है, वी नॉट क्वाइट फार अवे फ्रॉम कराची एज़ वेल, लेकिन कराची से निकलते ही कुछ घंटों की ड्राइव पे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये जो डाम एरिया है जिसके ये क्रीक है और जहाँ पे ये मैंग्रोव्स हैं, फिशिंग विलेज जो है ये बलूचिस्तान की साइड पे लगता है। विच इज़ वाई कि आपको एक तरफ जब हम एंटर हो रहे थे तो आप लोगों को हमने दिखाया था कि यहाँ पर सैंड ड्यून्स भी हैं दूसरी साइड पे। तो ओवरऑल अगर आप इसका बर्ड्स आई व्यू लें तो बड़ा खूबसूरत मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो क्रीक है, ये जो फिशिंग विलेज है
It is surrounded by sand dunes on one side and mangroves on the other side. So absolutely beautiful. तो हमने आज सेलेक्ट किया कि हम मैंग्रोव्स में आके उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम मैंग्रोव्स में आए तो मैंग्रोव्स की खूबसूरती आप लोगों ने देखी कि वो जो क्रीक थी इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड बड़ी मैं समझें कि सीनिक जो खूबसूरती थी उसकी बहुत ज़्यादा थी और उसके अंदर अपनी एक कशिश थी और वो कशिश हमें इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर ले आई। यहाँ पर आके हमने डिफरेंट तरह के मैंग्रोव्स को एक्सप्लोर किया और आपको बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है एक ऐसे एरिया में, जो कि मैं बात कर रहा था पहले कि ऐसे एरिया में जो कि समुद्री इलाका है, जिस तरह कराची हो गया या बलूचिस्तान के वो बॉर्डर वाला एरिया हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, वहाँ पे मैंग्रोव्स ज़रूरी है। बिकॉज नंबर 1 जो आपकी फ़िशिंग ब्रीड है उसको प्रिजर्व करती है, नंबर 2 जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनसे आपको सेव करते हैं। सो इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड आपकी जो खूबसूरती है उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। दुनिया भर में जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे ट्रैवल करते हैं मैंग्रोव्स को देखने के लिए। तो पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि यहाँ पे मैंग्रोव्स के जो खूबसूरत क्रीक्स और फॉरेस्ट हैं वहाँ पर टूरिस्ट को बुलाया जाए और टूरिस्ट आके यहाँ पर एक्सप्लोर करें एंड यहाँ की जो खूबसूरती है मैंग्रोव्स की उसको भी देखें और दाद दें पाकिस्तान की इस ब्यूटी को। ये पाकिस्तान की ये आप देखें, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, हर तरह का लैंडस्केप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंग्रोव्स के अंदर वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव बैरन ट्रीज़ एंड देन वी हैव कलरफुल ट्रीज़। ये न्यू प्लांटेशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। सो रियली ब्यूटीफुल, रियली डेंस, वाओ, आई एम लविंग द व्यूज़ ओवर हेयर एंड वन कैन इमेजिन कि यहाँ पर अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ तो ये एक लैंडस्केप फॉर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी बड़ा खूबसूरत हो सकता है और हमारी कोशिश है कि हम प्रोफेशनल वीडियोग्राफी तो कर रहे हैं और उसकी सारी खूबसूरती जो है आप लोगों के सामने लेके आएँ।